नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेंद्र बिडकर। हम लोग आज वही अपना चैप्टर्स वाटर के बारे में और मेडिटेशन के बारे में आज बात करेंगे। लेकिन उस वो जाने के पहले पहले हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेंगे, क्योंकि बहुत जन ने मुझे बताया था कि हम लोग आगे तो जा रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग पीछे का बोलते जा रहे हैं। तो हम लोग एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लेंगे। हम लोग ने शुरुआत की थी कि माइंड क्या है। माइंड के दो प्रकार है, एक बहिर्मन है, एक अंतर्मन है। बहिर्मन को ही हम लोग कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, अंतर्मन को हम लोग सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच बीच में एक फाइन लेयर रहती कि जिसके वजह से इंटरेक्शन होता है, पर्दा बोलते हैं उसको। और ये सबकॉन्शियस माइंड पीछे से प्योर एनर्जी को जुड़ा हुआ रहता है। और ये सबकॉन्शियस माइंड का मेन फंक्शन रहता है कि कॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट्स है, जो क्रियाएं चल रही है कॉन्शियस माइंड की, उसको एनर्जी प्रोवाइड करना। अभी कॉन्शियस माइंड अपना जो है कि जो हम लोग सोच विचार से जो करते हैं, जो क्रिया करते हैं, जो सोचते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड करता है। कॉन्शियस माइंड के मेन फंक्शन है, कॉन्शियस माइंड लॉजिकल है, कॉन्शियस माइंड एनालिटिकल है। वो हर चीज़ को एनालिसिस करके ही डिसीजन देगा, जैसे अपना बुद्धि करती है। तो बेसिकली कॉन्शियस माइंड ये बुद्धि का ही दूसरा रूप है। तो बुद्धि आपने को हर चीज़ को हम लोग उसका प्लस माइनस सब सोच विचार कर हम लोग एक लॉजिकल थिंकिंग जिसको बोलते हैं, वैसा करके हम लोग कोई डिसीजन पे आते हैं। सबकॉन्शियस माइंड सोचता नहीं है, वो उसका एनालिसिस नहीं करेगा, वो सीधा आपको बताएगा ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए बुरा है। तो अगर कभी भी आपका अगर चॉइस आता है तो दिल की ज़रूर सुनना, दिमाग के कम सुनना, क्योंकि दिल दिल ये बोलेगा कि ये अच्छा बुरा छोड़ दो, ये चीज़ आपके लिए अच्छी है। और आप आपके बारे में जब सोच रहे हो तो वो चीज़ अच्छी है। तो अगर कभी भी ऐसा कन्फ्यूजन होता है तो दिल की ज़रूर सुनना। तो सबकॉन्शियस माइंड का मेन फंक्शन है कि इनवॉलेंट्री जो क्रिया है, यानी जो चीज़ के लिए हम लोग सोचते नहीं है, जैसे अपने आंतरिक क्रिया है, शारीरिक क्रिया है, कि जो इंटेस्टाइन का काम चल रहा है, किडनी का काम चल रहा है, अपने ब्रेन फंक्शंस का, इसके लिए जो एनर्जी लगती है और इसके जो डिसीजंस है, वो सबकॉन्शियस माइंड देता है। सबकॉन्शियस माइंड ये कैसे करता है? थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम, यानी हार्मोन्स की वजह से अपने सब इंटरनल फंक्शंस बराबर चलते रहते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड अपना 10 फ्रीक्वेंसी पे रफली काम करता है, 10 या 10 से नीचे। और कॉन्शियस माइंड जो है वो अपना 20 पे काम करता है। यानी हम लोग दुगना दुगने स्पीड से भागते हैं जिस स्पीड से सबकॉन्शियस माइंड चल रहा है। तो अपने को अगर ये समझ में आया कि अगर ड्रीम फुलफिल करना है तो अपना थॉट या ड्रीम अपने को सबकॉन्शियस माइंड में डालना है। और सबकॉन्शियस माइंड में हम कब डाल सकते हैं? जब सबकॉन्शियस माइंड के साथ हम लोग ट्यून हो जाए। सबकॉन्शियस माइंड के साथ ट्यून होने के लिए अपने को अपना कॉन्शियस माइंड काम डाउन करना पड़ेगा। तो अपने को 20 फ्रीक्वेंसी से 10 पे लाना है। अब ये कैसे कर सकेंगे हम लोग? ये कर सकते हैं, एक तो पहला निगेटिव थॉट्स कम करो। तो इसके वजह से क्या होगा? आपके बॉडी माइंड में जो कॉन्शियस माइंड में जो क्लटरिंग है, जो थॉट्स का एक कन्फ्यूजन है, वो कम हो जाएगा। क्योंकि हर चीज़ में आप पॉजिटिव नेगेटिव सोचते रहोगे तो आप कभी डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए निगेटिव थॉट्स कम करो। जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए थे आपको काफ़ी, कि निगेटिव थॉट्स आपके अपने नेचुरल एटीट्यूड में आते हैं, जो हम लोग उसके बारे में सोचते नहीं। आपने को लगता नहीं कि हम लोग निगेटिव सोच रहे हैं, लेकिन आप इनडायरेक्टली निगेटिव सोचते हो और अपना ही बुरा कर रहे हो। तो निगेटिव थॉट बंद करो, पॉजिटिव पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो उससे आपका माइंड भी पॉजिटिव हो जाएगा और जो थॉट्स भी कम हो जाएंगे, कन्फ्यूजन कम हो जाएगा, उसके लिए एनर्जी भी मिलेगी। अभी हम लोगों ने एक बार ये समझ लिया, तो इसके लिए सबसे बड़ा ज़रूरी क्या चीज़ है? फेथ। आपको उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपके ड्रीम्स पे या आपके थॉट पे। कैजुअल अप्रोच कभी सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा नहीं, क्योंकि उसको इंटेंसिटी नहीं रहेगी। इंटेंसिटी वही थॉट्स को रहेगी जो आप इंटेंसली उसके बारे में सोच रहे हो। और ये कैसा कर सकते हो? बहुत सारे वेज है। एक तो रिपीटिशन, आप कंटिन्यूस वही थॉट को रिपीटेट करो। कंटिन्यूस रिपीटिशन से उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और वो इंटेंसिटी से वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? उसको इतना ही एकदम सडन इंटेंशन, अभी ये नॉर्मली डिलिब्रेट हो नहीं सकता है। मैं जानबूझ के इंटेंस सडनली हो नहीं सकता, लेकिन ये हो सकता, क्वाइट पॉसिबल होता है। कोई गुस्सा आता है, कोई एकदम चीज़ आप बहुत दिल से या आ से निकलती है, दिल से कोई चीज़ करते हो, तो वो इंटेंस थॉट है, वो भी डायरेक्ट सबकॉन्शियस में जाता है। फिर और बहुत तरीके हैं। हिप्नोटिज्म है, जो वही करता है कि आपको कॉन्शियस माइंड को स्लो डाउन कर देता है। तो आपको डायरेक्ट अपने जो भी इंस्ट्रक्शन है सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हैं। तो वो भी एक तरीका है। ध्यान है, मेडिटेशन है। और एक आसान तरीका दूसरा मैंने जैसे बताया था
कि पानी है, क्योंकि पानी अपने साथ 70% अपने शरीर में भी पानी है, पृथ्वी में भी 70% पानी है। पानी की एक अनोखी प्रॉपर्टी है कि पानी मेमोरी रखता है, पानी थॉट कैरी कर सकता है। ये इसके लिए बहुत सारे प्रूफ्स भी अवेलेबल है गूगल में, उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च का पेपर्स भी अवेलेबल है। पानी को ये कैसे हो सकता है, ये पानी के बारे में हम लोग ने बात की थी कि पानी से अपनों एक दूसरे को थॉट प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। अपने बॉडी में भी जो इंस्ट्रक्शंस जाते हैं, वो जो हार्मोन्स है, वो इंटर सेल्यूलर कैसा काम करते हैं, एक सेल और दूसरे सेल में काम कैसे करते हैं, तो पानी के थ्रू। तो पानी ही मैसेंजर है, सबसे बेस्ट दुनिया में कोई मैसेंजर है तो वो है पानी। तो अपन हम लोग पानी, एक बार जब अपने को पानी की ये प्रॉपर्टी की मालूम है, तो ये पानी के थ्रू हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप देखोगे कि एक बार ये इसका लॉजिक आपको दिमाग में चला जाएगा और ये पता चल जाएगा कि अच्छा पानी का ये इफेक्ट है, तो आपको अपनी बहुत सारी जो हम लोग शास्त्र में क्रिया दिखे हुए उसका रीजनिंग पता चल जाएगा। जैसे हम लोग खाना खाने के पहले हम लोग उसको एक पानी से मंडल करते हैं खाने पे, क्यों? वही कि वो हम लोग पानी को मैसेज दे रहे कि ये जो खाना है ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो, इसमें कोई इसका दुष्परिणाम या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स मेरे शरीर पे ना हो, ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो, ये बोल के हम लोग उसके ऊपर कर रहे हैं। मंत्र जो मान रहे वो भी वही है। इसके वजह से क्या कर रहे हैं हम लोग, इनडायरेक्टली हम पानी के थ्रू मैसेज दे रहे सब यूनिवर्स को कि ये खाना है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये जो मैं करूँगा। सूर्य को अर्घ्य दे रहे, अर्घ्य में क्या करते आप? वही सूर्य को हम लोग प्रार्थना कर रहे कि हे सूर्य ये ले लो, भूर्भुवः स्वः, हम लोग गायत्री मंत्र जो कर रहे हैं, तो वही मैसेज हम लोग सूर्य को दे रहे हैं कि तेरी एनर्जी हम लोग को मिले, हम लोग कन्वे कर रहे हैं मैसेज। तो पानी के दो मेन मेजर फंक्शंस है, एक पानी एनर्जी देता है और दूसरा पानी मैसेज कैरी करता है। ये दो बहुत बड़े मैसेजेस हैं। आप सिर्फ पानी अगर आप पी रहे हो तो आप आराम से 8-9 दिन तक जिंदा रह सकते हो विदाउट एनी फूड। पानी आपको एनर्जी भी देता है और विदाउट पानी आप 24 घंटा भी जिंदा नहीं रह सकोगे। दैट इज़ द पावर ऑफ वाटर। या क्योंकि उसके जो दो मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो मेडिटेशन के टाइम भी यही कर रहे हैं हम लोग, हर चीज़ को हम लोग, दैट इज़ कॉल्ड अ गाइडेड मेडिटेशन। यानी क्या है कि गाइडेड है, हम लोग एक डायरेक्शन दे रहे हैं मन को। अभी बहुत जन ने मुझे बोला कि मेडिटेशन या जब हम लोग ध्यान बोलते हैं तो अपने शास्त्र में तो ऐसा लिखा हुआ है कि विचार रहित अवस्था होनी चाहिए। ध्यान इज़ अ बेसिकली थॉटलेस प्रोसेस। तो वो, लेकिन ये एकदम बराबर है, ऐसा ही होना है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप है। पहले तो अपने को क्या करना है, पहले तो अपने जो विचार है वो कम करने, फिर अपने को जो डिज़ायर्ड थॉट्स या 2-3 थॉट्स है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, फिर हम लोग को थॉटलेस प्रोसीजर पे है। क्योंकि ये बोलने के लिए आसान है, लेकिन थॉटलेस स्टेट में जाना इमीडिएटली, जिसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, जिसको कोई उसके पीछे का उसका अभ्यास नहीं है, ऐसे आदमी को जाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और आप जाओ भी तो भी ज़्यादा टाइम उसमें टिकना बहुत डिफ़िकल्ट है। अब मैक्सिमम 1-आध मिनट भी टिको तो बहुत हो गया। क्योंकि आप एक समझ लीजिए कि मेरे मन में कोई विचार नहीं है, ये भी एक विचार है। तो ये वो साधना है, उसको बोले उसके पास जाना ही है आपको, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर होना चाहिए, तो डॉक्टर होने के लिए वो तो जब पैदा होता है तब आप नहीं वो उसको डायरेक्ट मेडिकल में नहीं डालते, उसको स्कूलिंग करना ही है, उसको कॉलेज करना ही है, फिर मेडिकल का पूरा कोर्स करना ही है, तब वो कहला के डॉक्टर, तब फिर डॉक्टर कहलाएगा वो। इट्स द सेम थिंग, अपने को हर एक चीज़ में अपने को अपग्रेडेशन करना है। तो दिस इज़ अ स्टेप बाय स्टेप माइंड का अपग्रेडेशन है। पहले तो शांत माइंड करना है, फिर अपने को उसके थॉट्स कम करने हैं, फिर पॉजिटिव थॉट्स करने हैं, फिर कम 2-3 थॉट्स पे कंसंट्रेट करना है, वो थॉट्स आपको सबकॉन्शियस माइंड में डालने हैं, उसको फुलफिल करना है। फिर धीरे धीरे यही स्टेट में ज़्यादा टाइम रहने की कोशिश करना है कि मैं 2-3 थॉट पे ही रहूँ, यही स्टेट पे आओ। फिर एक स्टेज में आ जाएगा, फिर आप बोलोगे नहीं अभी मैं थॉटलेस स्टेट में जा सकता हूँ, फिर आप जा सकते हो। अभी ये हर चीज़ करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन की ज़रूरत रहती है। अभी अपने साइंस यही कहता है कि ऐसी वही चीज़ है जो वही चीज़ पे हम लोग सोच विचार कर सकते हैं, या अपना ब्रेन वही बारे में सोच सकता है जो हम लोग ने पहले कहीं देखी हुई है, जिसका पहले हम लोग ने कहीं एक्सपीरियंस किया हुआ है। अदरवाइज
विदाउट देखे या विदाउट एक्सपीरियंस किए वो चीज़ को इमेजिन करना वेरी डिफिकल्ट, और हो नहीं सकता ऐसा, ये साइंस कहता है। अभी आप मुझे बताइए कि बहुत बार आप सपने में ऐसी चीज़ दिखते हो, ऐसी जगह पे जाते हो जो आपने कभी देखा नहीं, ऐसे आदमी से मिलते हो जो आदमी को आपने पहले कहीं नहीं देखा है, तो फिर उस टाइम साइंस क्या करेगा? क्योंकि साइंस के पास, साइंस के लिमिट के बाहर है वो, क्योंकि वो आपने कोई पुरानी मेमोरीज है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, और वो मेमोरीज ऐसे टाइम जब आप डीप स्लीप में होते हो तो वो फुलफिल होती है, तो बाहर आती है वो, और वो आपने को उसका एक्सपीरियंस होता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड्स। आपके संस्कार जो पड़े हुए हैं सबकॉन्शियस माइंड में वो बाहर आ रहे हैं। इसके लिए जब आप डीप स्लीप नॉर्मली आपकी सुबह के 3-4 बजे रहती है, तो उस टाइम अपने को जो सपने बोलते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्ट आ रहा है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि सुबह के सपने सच होते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड बता रहा है कि अभी तेरे जो पिछले जो जन्म के जो रिएक्शंस है ना, वो अभी भोगने का टाइम आ गया है। तो वो अपने को दिखना शुरू हो जाता है कि ऐसा होगा, और हम लोग बोलते हैं हाँ वो सपना सच हो गया। दैट इज़ द लॉजिक। अभी मेडिटेशन में हम लोग जब बात करते हैं तो मेडिटेशन का एक सिंपल प्रोसीजर है कि मेडिटेशन इज़ गाइडेड। आप अपने माइंड को गाइड करो। थॉटलेस स्टेट में लाना डिफिकल्ट है, तो माइंड को गाइड करो। माइंड को कैसे गाइड कर सकते हैं हम लोग? तो इसमें एक दो आसान तरीके हैं। एक तो ओम का जप करो। ओम एक ऐसा है चीज़, क्योंकि ओम ये 3 अक्षर से बना है, आ, उ और म। अभी आप देखोगे, ये आप खुद उच्चार करके देख लो, आ, उ, म, ये तीनों चीज़ में सिर्फ होठों की एक्शन होती है, आपके टंग की कोई मूवमेंट नहीं होती। टंग, बाकी सब जो उच्चार है अपने, वो टंग कहीं तो भी हैमर करके ही होती है। दैट इज़ अ आहत साउंड। और ओम जो है ये अनाहत साउंड है, कि यानी जिसके ऊपर कोई हैमरिंग न होने के सिवा निकलता है। तो ये यूनिक साउंड है, ये अपना, यानी कोई गूंगा भी है तो भी वो ओम बोल सकेगा, क्योंकि गूंगे के लिए भी इसमें जीभ की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये नेचुरल यूनिवर्सल साउंड है। अगर आप बोलोगे कि यूनिवर्सल साउंड है तो फिर हिंदू धर्म में क्यों है ओम? बाकी सब धर्म में आना चाहिए, क्योंकि ये तो यूनिवर्स का है, सबका ही होना चाहिए। सबके धर्म में भी है, लेकिन उसको आप देख लीजिए, क्रिश्चियनिटी में भी इसको आमेन बोलते हैं। आमेन का उच्चार ये भी ओम पे ही आता है। मुस्लिम धर्म में उसको आमीन बोलते हैं, सेम ओम। अभी ये जो हम लोग नेचर का साउंड बोलते हैं, तो नेचर का, जब आप कोई शांत जगह जाते हो, डेजर्ट में वगैरह जाते हो जहाँ कोई दूसरा कुछ आवाज़ नहीं, तो वो एक नेचर का आवाज़ रहता है। वो बोलता है हमिंग साउंड रहता है, जैसा ये जो हमिंग साउंड है, दैट दैट प्रोनाउंसेस लाइक अ ओम। तो ये हमिंग साउंड नेचर का साउंड है। तो वो आप देखो, वो ओम जैसा ही सुनाई देता है। तो ओम का जाप करना इज़ अ सिंपल मेथड फॉर मेडिटेशन। यानी आपको अगर काम डाउन करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट तुम सबकॉन्शियस माइंड के फ्रिक्वेंसी पे को मैच कर रहे हो। दूसरा एक बहुत अच्छा मेडिटेशन का है, और वो है योग निद्रा। योग निद्रा यानी क्या है कि इट इज़ अ गाइडेड। आप अपने माइंड को एक पर्टिकुलर गाइड कर रहे हो कि आपको शांत होना है। अब ये क्या कर रहे हैं आप? उसके लिए एक रिफ्लेक्स एक्शन दे रहे हो। इसको बोलते हैं कि माइंड रिफ्लेक्स। अब ये माइंड रिफ्लेक्स कैसा काम करता है मैं आपको बताता हूँ। हम लोग को एक साइंस में हम लोग को एक एक्सपेरिमेंट दिया जाता था, जिसको बोलते थे कि रिफ्लेक्स एक्शन कैसी होती है। अरे कंडीशनल रिफ्लेक्स। कंडीशनल रिफ्लेक्स यानी क्या कि एक पर्टिकुलर आप क्रिया जो कर रहे हो, वो क्रिया करने के टाइम अगर आपने एक पर्टिकुलर मूवमेंट एक या क्रिया रिपीट की, तो वो उसको माइंड के साथ उसको कनेक्शन हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर जब भी आप खाना खाने बैठ रहे हो, तो आप उसी टाइम एक बेल बजा दो खाना खाने के टाइम। ऐसा आप कंटिन्यूअस 8-10 दिन करो। बाद में वो बेल बजेगी तो आपको भूख लगेगी। दैट इज़ अ कंडीशनल रिफ्लेक्स। वो आप लोग ने एक कंडीशन अपने माइंड को ऐसा ट्यून कर दिया है कि ये हो गया तो ऐसा होता है। आप कहीं जाते हो, कोई कोई वड़े तल रहा है उस, या कहीं आपको स्मेल आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो क्या होता है? आपको भूख लगती है। उस टाइम वो आपका खाने का टाइम नहीं रहता है, आपका पेट भी भरा रहता है, लेकिन वो खुशबू से दैट इज़ अ कंडीशनल रिफ्लेक्स। वो क्या कर रहा है? आपके माइंड को कंडीशन कर रहा है कि ये अच्छा है, कोई इससे वजह से भूख लगी कर। ये कंडीशन का हम लोग लाभ उठाते हैं
योग निद्रा में क्या कर रहे हैं हम लोग एक अपने माइंड को, या आप कोई भी कर सकते हैं, आप क्या करते हो, अपने एक माइंड को एक कोई कंडीशन डाल दो कि ये जब मैं करूँगा तो मेरा माइंड काम डाउन हो जाएगा। ये बहुत आसान है और ये बहुत नेचुरल भी है, आप कर सकते हो ऐसा। अभी इसके लिए हर एक जन अपना अपना तरीके से यूज़ करता है। कोई 1 2 3 4 नंबर बोलता है कि जब भी मैं एक दे सांस लूँ और 1 2 3 इमेजिन करूँ मन में, तो मैं 10 फ्रिक्वेंसी पे पहुँच जाऊँगा। आप कोई पंछी बर्ड का साउंड ले सकते हो, वो साउंड जब भी आएगा मेरा मन शांत हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड अ कंडीशनल रिफ्लेक्स। तो ऐसा कोई आपके मन को आप आदत डाल दो कि ये होगा ना तो मैं शांत हो जाऊंगा। आप कुछ भी करो, कोई भी आयत ले लो, कोई मंत्र ले लो, कोई कंडीशन ले लो, कोई साउंड ले लो, कोई पर्टिकुलर नंबरिंग ले लो, कोई वर्ड ले लो, कोई पिक्चर ले लो, जिसका जो लाइकिंग होगा वो, क्योंकि हर एक जन का एक अलग अलग लाइकिंग रहता है। तो वो लाइकिंग के हिसाब से आपको जो पसंद आएगा उसको अपने माइंड के साथ जुड़ा दो कि मैं जब भी ये करूँगा, और वो करना है आपको। हर बार आपको शांत होना है तो पहले वो चीज़ करनी ही करनी। तो एक कंटिन्यूअसली आप वैसे करते रहोगे तो ना, तो आपके माइंड को एक आदत हो जाएगी कि ये चीज़ जब भी होती है मैं शांत हो जाऊँगा। ये करके देखो, बहुत आसान है ये, और ये हो भी सकता है। ट्यून करो अपने बॉडी को, अपने माइंड को भी, इसको एक चैनलाइज करो, उसको गाइड करो। बाकी का हम लोग अगले इसमें बात करते हैं। चलो बाय।